हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का MRD हिंदी क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्ट 4 आह्वान मैथिली स्वर्णगुप्त के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों के बारे में। इससे पहले की वीडियो में हम इसकी कविता के एक्सप्लेनेशन सरलार्थ प्रसंग के साथ कर चुके हैं और इस वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तरों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं इसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है कि भाग्य के भरोसे रहने वालों को क्या कहा गया है। भाग्य के भरोसे रहने वालों को भाग्यवादी कहा गया है। भाग्यवादी वो इंसान होता है जो हमेशा भाग्य के भरोसे बैठा रहता है, उसे हम कहते हैं भाग्यवादी। कि जब किस्मत बदलेगी तभी कुछ परिवर्तन होगा, इसे कहते हैं भाग्यवादी। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, आह्वान कविता में एकता को गले का हार किस अर्थ में कहा गया है। आह्वान जो कविता है इसमें एकता को गले का हार किस अर्थ में कहा गया है। इसका उत्तर है, कवि ने एकता को गले का हार कहा है। जिस तरह से अनेक प्रकार के फूलों से एक माला बन सकती है, ठीक उसी प्रकार विभिन्न धर्मों के अलग अलग प्रदेशों में रहने वाले लोग मिलकर देश को एक बनाकर उसे बेहतर ढंग से मजबूत कर सकते हैं। जिस तरह से कविता की अंतिम पंक्तियों में कहा है कि अलग अलग फूलों को मिलाकर के एक सुंदर सी माला जब बन जाती है तो हम सभी अलग अलग धर्मों संप्रदाय के होने के साथ भी बहुत अच्छे तरह से मिलजुल कर रह सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, आह्वान कविता में आगे बढ़ो ऊंचे चढ़ो पंक्ति द्वारा देशवासियों को कवि क्या संदेश देना चाहता है। इसका उत्तर है कि आह्वान कविता में आगे बढ़ो ऊंचे चढ़ो, कि अपने जीवन में आगे बढ़ो, उन्नति करो का प्रयोग पहल करने, विकास करने या प्रगति करने का संदेश निहित है। आगे बढ़ो में कि अपने जीवन में उन्नति करो, विकास करो, तो इससे संदेश इसमें दिया गया है। अच्छा, दूसरा है, इस पंक्ति में यह बात कही गई है कि कोई भी वस्तु बिना प्रयास के प्राप्त नहीं होती है। अगर हमें अपने जीवन में कुछ पाना है तो उसके लिए हमें मेहनत करनी जरूरी है, अदर नहीं तो हम कुछ भी अपने जीवन में प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, पाठ पौरुष का पढ़ो। पाठ पौरुष यानी कि पुरुषार्थ का पाठ पढ़ो। पुरुषार्थ होता है कर्म का पाठ पढ़ो। कथन से कवि का क्या आशय है, कि पाठ पौरुष का पढ़ो में कवि मैथिली स्वर्णगुप्त जी क्या कहना चाह रहे हैं। इस कविता में कवि ने भारतवासियों को कर्म का पाठ पढ़ने का आह्वान किया है। पाठ पौरुष का पढ़ो कथन से कवि का आशय कर्म या पुरुषार्थ के मार्ग पर चलने से है, कि हमें हमेशा कर्म के मार्ग पर चलते रहना चाहिए, ना कि भाग्यवादी होकर के बैठना चाहिए। परिस्थितियाँ अपने आप नहीं बदलती, उन्हें मनुष्य अपने उद्यम से ही बदल सकता है। उद्यम यानी परिश्रम से। परिस्थितियाँ यानी कि हमारे जो आसपास की जो स्थिति है वो अपने आप नहीं चेंज होती है, उसके लिए हमें मेहनत करनी ही पड़ेगी, तभी हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। प्रश्न नंबर 5 है, आह्वान कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि हमारे देश की अनेकता हमारे देश की एकता में बाधक नहीं है। कि जिस तरह से अलग अलग धर्मों के लोग हमारे देश में रहते हैं, तो क्या वो अलग अलग धर्मों के लोग हमारे देश की एकता में बाधा पड़ जाते हैं क्या। तो ये कविता के आधार पर स्पष्ट करने के लिए कहा गया है। ठीक है, इसका उत्तर है, भारत अनेकता में एकता वाला देश है। यहाँ पर अनेक धर्मों, संप्रदायों, जातियों के लोग रहते हैं, लेकिन इनकी एकता देश की एकता में बाधक नहीं है। सभी लोग देश के लिए एक होकर उसका विकास कर सकते हैं। जिस तरह अनेक प्रकार के फूलों से एक माला बन सकती है, ठीक उसी प्रकार विभिन्न धर्मों के अलग अलग प्रदेशों में रहने वाले लोग मिलकर देश को एक बनाकर उसे बेहतर ढंग से मजबूत कर सकते हैं। जिस तरह से अलग अलग प्रकार के फूलों की माला बनकर बहुत ही सुंदर लगती है, उसी तरह से हमारे देश में अलग अलग धर्म, जाति, संप्रदायों के लोग रहने के बाद भी हमारे देश की सुंदरता को और भी अधिक बढ़ा देते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, पर कर्म तेल बिना कभी विधि दीप जल सकता नहीं। यानी कि कर्म रूपी तेल के बिना भाग्य रूपी दीपक नहीं जल सकता। मेहनत किए बिना हमारा जो किस्मत है, जो भाग्य है, वो नहीं बदल सकता। आह्वान कविता के आधार पर कवि ने उस पंक्ति में क्या संदेश दिया है। क्या संदेश दिया है, चलो देखते हैं।
कि आलसी लोग कर्म नहीं करते और विपत्ति आने पर केवल भाग्य को दोष देते हैं। ऐसे लोग नहीं जानते कि कर्म रूपी तेल के बिना कभी भी भाग्य रूपी दीपक नहीं जल सकता। अर्थात जिस तरह दीपक को जलाने के लिए तेल का होना आवश्यक है, उसी प्रकार कर्म भी किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए, भाग्य को उज्जवल करने के लिए निरंतर कर्म और परिश्रम करना आवश्यक है। यानी कि हम अपने जीवन में सफलता हासिल तभी कर सकते हैं जब तक कि हम कर्म ना करें, मेहनत ना करें। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो हम अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकते। इसलिए हमें भाग्यवादी नहीं बनना चाहिए। मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि जो भाग्य के भरोसे रहते हैं वो हमेशा पीछे ही रह जाते हैं, और जो उससे पीछे रहने वाले हैं वो आगे ही बढ़ते चले जाते हैं। तो ये थी हमारी आह्वान कविता के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, और इससे आगे की वीडियो में हम इसके बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तरों के साथ मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। ओके, धन्यवाद।